नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से हिंदी पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा को लेकर आए हैं। महाभारत कथा हिंदी पाठ्य पुस्तक में 41 भागों में विभक्त है, जिसको एक पुस्तक के रूप में जो कि संक्षिप्त रूप में दी गई है, हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगाई गई है। चलिए, पाठ पहला जो भाग 1 है महाभारत कथा, जिसमें महाभारत कथा की जो रूपरेखा है उसको बताया गया है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पाठ शुरू करते हैं। महाभारत कथा। महाभारत कथा ये एक ऐसी कथा है जो महर्षि पराशर के जो पुत्र हैं उन्होंने हमें सुनाई। महाभारत कथा पराशर ऋषि के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। पहले तो वेदव्यास जी ने इससे अपने पुत्र उनके कौन थे? शुक्रदेव को कंठस्थ अर्थात याद करा दी और उसके बाद अपने दूसरे शिष्यों को याद कराई। मानव जाति में महाभारत कथा का जो प्रसार किया गया है वह महर्षि वेशपायन के द्वारा हुआ था। वेशपायन जी भी व्यास जी के ही शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जो जन्मेजय हैं उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था, बहुत बड़ा यज्ञ किया था। सुप्रसिद्ध पौराणिक सुत जी भी उस महायज्ञ में मौजूद थे। सुत जी ने समस्त ऋषियों के एक सभा बुलाई हुई थी। उसमें एक ऋषि थे, ऋषि शौनक। इस सभा के वो अध्यक्ष थे। तो जो सुत हैं, सुत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा का आरंभ किया, कथा प्रारंभ की। और कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? महाराजा शांतनु से। महाराजा शांतनु हम जानते हैं कि महाराजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। वो हस्तिनापुर के राजा थे। उनके पुत्र उनकी मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनके पुत्र का नाम था चित्रागद। चित्रागद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, लेकिन उसकी अकाल मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके छोटे भाई थे विचित्रवर्य, उनको राजा बना दिया गया। वह भी शांतनु के पुत्र थे, दूसरे नंबर के थे। विचित्रवर्य को राजा बना दिया। विचित्रवर्य उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था धृतराष्ट्र, दूसरे का नाम था पांडु। जो धृतराष्ट्र थे, हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, ये सब जानते हैं। वो जन्म से अंधे थे, ये हमें इस पुस्तक से पता चलता है। और क्योंकि वो अंधे थे तो वो उस समय की जो नीति थी, राजनीति नीति के अनुसार वो योग्य राजा नहीं थे, इसलिए उनके छोटे भाई जो पांडु हैं उन्हें गद्दी पर बैठा दिया। पांडु ने कई साल तक राज्य किया। कई वर्षों तक राज्य करने के बाद उन्होंने उस दौरान शादियां की। उनकी 2 रानियां थी, एक कुंती थी और एक माद्री थी। कुछ समय के बाद जब पांडु राजा ही थे तो कोई अपराध उनसे हो गया और उस अपराध का पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए वो तपस्या करने के लिए जंगल में गए। जब वो जंगल में गए तब उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 बच्चों को जन्म दिया, 5 पुत्रों को जन्म दिया, जो 5 पांडव कहलाए। कुछ समय के बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु होने के बाद 5 अनाथ बच्चों को वन के अंदर वो ऋषि मुनियों के संरक्षण में कुंती और माद्री पालते हैं। ठीक है, तो ऋषि मुनियों ने उनका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 साल के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। भीष्म पितामह उनके दादा थे और उन्हें सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज थे, शरीर से बल थे। प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव से सबको उन्होंने मोह लिया। प्रखर बुद्धि अर्थात बहुत होशियार बुद्धि वाले थे, मधुर स्वभाव था उनका, सब उनसे खुश हुए। ये देखकर धृतराष्ट्र का जो पुत्र है, पुत्र कौरव, सभी पुत्र उनसे जलने लगे। वो पांडवों को पसंद नहीं करते थे। तरह तरह के कष्ट उन्हें पहुंचाना उन्होंने शुरू कर दिया। दिन पे दिन कौरव और पांडवों के बीच जो थी वो वैर भाव यानी शत्रुता बढ़ रही है। उन्हें आपस में शत्रुता का भाव उत्पन्न हो गया।
अंत में पितामह जो भीष्म है, उन्होंने देखा कि दोनों जो भाई लोग हैं उनमें शत्रुता का भाव है, तो उन्हें समझाया संधि कराई। भीष्म के आदेश के अनुसार कुरु राज्य की, जो कि हस्तिनापुर का राज्य है, उसे कुरु राज्य कहते थे, उसके 2 हिस्से कर दिए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडव को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चल के इंद्रप्रस्थ इस नाम से मशहूर हुआ। सब कुछ शांत रहा, क्योंकि भीष्म पितामह ने राज्य के 2 हिस्से कर दिए और दोनों में बांट दिया। एक तरफ कौरव हो गए, एक तरफ पांडव हो गए। कौरव को मिल गया हस्तिनापुर और पांडवों को मिल गया इंद्रप्रस्थ। उन दिनों राजा लोगों में चौरस खेलने का आम रिवाज था। चौरस, वही चौरस जो पासे के तौर पर खेले जाते, राज्य तक की बाजियां लग जाती थी। इस रिवाज के अनुसार एक बार पांडव और कौरव दोनों चौपड़ खेल रहे थे, अर्थात चौरस खेल रहे थे। वो एक मैत्री भाव का चौरस था। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। कौरवों की तरफ से जो थे वो शकुनी कौरवों के मामा थे, उन्होंने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का जो राज्य था वो उनसे छीन लिया गया और 13 वर्ष का वनवास उन्हें भोगना पड़ा। शर्त ये थी कि 12 साल का तो वनवास वो पूरा करेंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ेगा, अर्थात ऐसा 1 साल ऐसे रहना है कि किसी को पता ना चले कि वो कहाँ है। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में बिता लिए तो लौट आए, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना था। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। ये तो संक्षेप में महाभारत थी। यह महाभारत संक्षेप में थी। अब इसको विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।